राधे राधे दोस्तों। श्री राधा कृष्ण के अमर प्रेम कहानी, उनका बचपन और फिर जीवन भर साथ रहते हुए भी साथ ना होना, हर प्रेम करने वाली व्यक्ति के मन में ये बातें घर कर जाती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ होगा जब श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां, जो स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप और अलग अलग तत्वों का प्रतीक थी, जब उन्हें राधा रानी के बारे में बरबस ही एक दिन पता चल जाता है। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब श्री कृष्ण द्वारिका के अपने महल में अपनी पटरानियों के साथ सो रहे थे। आधी रात को सहसा श्री कृष्ण के मुख से अजीब सी ध्वनि सुनाई देती है, जैसे वो किसी को पुकार रहे हों। हर पटरानी को लगा कि शायद उनको पुकार रहे होंगे, पर पास जाकर देखा और सुनने का प्रयास किया तो पता चला कि वो तो किसी राधा राधा का नाम जप रहे थे और नींद में ही मुस्कुरा भी रहे थे। तब सभी पटरानियों के बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम सब स्वप्न सुंदरियां हैं, दिन भर द्वारकाधीश की सेवा में लगी रहती हैं, तो ये राधा कौन है? थोड़ा प्रचलित लोक कथाओं व संदेशवाहकों की सहायता से अगले दिन सभी रानियों को पता चलता है कि राधा कौन थी, किस प्रकार का संबंध उनका और श्री कृष्ण का था। उन्हें पता चलता है कि राधा रानी गोलोक वृंदावन में रहती हैं और उन्होंने ये फैसला किया कि अब तो वो राधा से मिलकर रहेंगी और ये देखेंगी कि ऐसा क्या विशिष्ट है राधा जी में जो ये स्वयं द्वारकाधीश उनका नाम जप रहे हैं। और रही बात श्री कृष्ण की, तो वो तो लीलाधर है, त्रिकालदर्शी हैं। वो सब जानते थे कि क्या हो रहा है और अब उनके पास एक बेहद अच्छा मौका था सभी पत्नियों को राधा रानी के प्रेम के बारे में बताने का। और ये कृष्ण का राधा से आग्रह था कि कृष्ण की सभी पत्नियों से वो अपनी भोली से वृंदावनेश्वरी के रूप में नहीं मिले, बल्कि अपने असली रूप में ही मिले। इस प्रकार सभी पत्नियां पहुंच जाती हैं राधा रानी के धाम, जहां उन्हें राधा के धाम के सामने एक बेहद सुंदर कन्या मिलती है। उन्हें लगता है कि हो ना हो यही राधा है, पर पूछने पर पता लगता है कि ये तो बस राधा रानी की एक सेविका है। ऐसे और कुछ 7 द्वार सभी पत्नियों को पार करने पड़े और हर द्वार पर पहले से भी ज्यादा सुंदर और दिव्य कन्याएं खड़ी थी। अब सभी रानियां अधीर होने लगी थी कि अगर सेविकाएं ही इतनी सुंदर हैं, तो राधा का रूप भला कैसा अलौकिक होगा। वो आखिरी द्वार को खोलकर राधा जी तक पहुंचती हैं तो एक दिव्य चमक जैसे उनकी आंखों को बंद कर रही हो, वहीं उन्हें एक दिव्य आकृति बैठी दिखती है जो स्वयं राधा रानी थी। पर ये क्या, राधा के संपूर्ण शरीर पर ऐसे जलने के निशान जैसे कुछ खौलता हुआ तरल पदार्थ गिर गया हो। उन अनुपम सुंदरी के सौंदर्य को देखकर वही सभी पत्नियां आश्चर्य में डूबी थी और उनके घावों को देखकर उनकी आंखें भर आई। तभी रुक्मणी जी ने आगे बढ़कर पूछा कि हे देवी, आपके शरीर पर ये घाव कैसे? देवी राधा मुस्कुराई और कहा कि याद कीजिए देवी, आपने बीती रात श्री कृष्ण के मुख से मेरा नाम सुना। यही बात सारे दिन आपके दिमाग पर छाई रही और आपने अनजाने में श्री कृष्ण को बेहद गर्म दूध दे दिया। आप तो चली गई, पर उन्होंने उस दूध के पात्र को अपने हृदय से लगा लिया और उसी के घाव की ये छाले हैं। सभी देवियों को ये सुनकर आखिरकार अपनी भूल का एहसास हुआ और सभी देवियों को उनका पाठ मिल गया और एक गर्म दूध का पात्र, इसे हृदय से लगाना, ये सब श्री कृष्ण की लीला थी ताकि सभी पत्नियों को ये समझा सके कि राधा कृष्ण का हृदय है। और उन देवियों के आग्रह पर राधा ने उन्हें फिर से अपना वास्तविक अलौकिक सौंदर्य दिखाया, जो इतना सुंदर था कि आंखें उसे समेट नहीं पा रही थी। अब स्वयं कृष्ण का हृदय है राधा जी, तो सबसे सुंदर तो होंगी ही ना। तब से सभी 16,108 रानियों ने स्वीकार कर लिया कि कृष्ण की राधा तो राधा ही है, सर्वश्रेष्ठ है और वही कृष्ण की आत्मा है और राधा रानी जैसा कोई दूसरा नहीं। राधा कृष्ण सदैव हृदय से जुड़े हैं।